ए है ना पहला ना दूसरा, बी है दोनों, सी है केवल दूसरा और डी है केवल पहला। सबसे पहले वो बताएं जो कॉन्फिडेंट हों अपने आंसर को लेकर। 1 2 3 4, फुली कॉन्फिडेंट ना? ठीक है, ये बताओ कि ए ऑप्शन किसका सही है, बी ऑप्शन किसका सही है, डी, सी? सबसे पहले क्या है, कुछ बछड़े गाय हैं। अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से बनते हैं ये, तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया होगा आपको क्वेश्चन पढ़ते ही। लेकिन अपन चूँकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जीरो से, तो अपन उसको लेके चलेंगे कि जिससे बनता भी नहीं है। इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। कुछ बछड़े गाय हैं, तो अपन ने मान लिया कि ये बछड़े हैं। अब कुछ है तो थोड़ी सा पार्ट लेंगे, अब कोई इतना भी ले सकता है, कोई इससे कम भी ले सकता है, लेकिन एक हिंट के लिए अपने को डायग्राम में इतना लेना है। और ये है गाय, कुछ गाय भैंस है, तो इस तरीके से ले लिया। अब इसको आप ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब पूछा गया है कुछ बछड़े भैंस हैं, तो बछड़े यहाँ हैं, भैंस यहाँ हैं, तो अभी कोई संबंध दिख रहा है क्या दोनों में? पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि नहीं हो सकते हैं। अपने को उस कंक्लूजन में जाना है जो 100% श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बछड़े भैंस नहीं है, और दूसरा है सभी बछड़े भैंस हैं। तो यहाँ पूछ रहे सभी बछड़े भैंस हैं क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि ना तो निष्कर्ष एक सही है ना दूसरा सही है। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाता कुछ बछड़े भैंस हैं, ठीक है, या यहाँ पर नहीं हो जाता कि कुछ बछड़े भैंस नहीं है, तो क्या आंसर आता भाई? दोनों में से फिर तो एक होगा। जैसा कि कल हमने एग्जाम्पल में बताया था कि आप अगर दो ऑप्शन दिए गए हैं निष्कर्ष में कि आप कोचिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सेम टाइम पे दोनों कंडीशन नहीं हो सकती हैं कि आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। दो में से एक होगी, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, तो या तो होंगे या नहीं होंगे। अगर दिमाग में बना के रखा है कि ये बहुत कठिन होते हैं, हमसे कभी बन नहीं सकते, तो फिर तो बना ही लिया है दिमाग में, तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर ये मान लो कि ये बहुत आसान होते हैं और डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बन जाएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लो। ये जो क्वेश्चन हम कल भी हमने बताया था कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, ये 18 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसमें हर तरह के केस भी आते हैं, आइदर मतलब दोनों वाला भी आ सकता है, दोनों नहीं वाला भी आ सकता है, 1 2 सब हर तरह के आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। कथन पहला, कोई भी फूल ब्लॉन्ड नहीं है। दूसरा है सभी कलाबाज फूल हैं। निष्कर्ष लिखना है। पहला है कोई भी कलाबाज ब्लॉन्ड नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ फूल ब्लॉन्ड हैं। कीजिए।
हो गया। सभी का हो गया। अब इस बार पहले वो लोग बताओ जिनसे बना नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आज जो लोग नए आए हैं उनसे अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ए ऑप्शन किसका आया? ऑप्शन बोल दिए क्या? ऑप्शन बोल दिए क्या हमने अभी? हाँ तो लिख लो ना ऑप्शन। डिटेल में मत लिखा करो, जैसे हमने बोला ए ऑप्शन, ना फर्स्ट ना सेकंड, तो लिख दिया ना फर्स्ट ना सेकंड, मतलब वही है कि अनुसरण करता है कि नहीं करता है। बी ऑप्शन है दोनों, सी ऑप्शन है केवल दूसरा, और डी ऑप्शन है केवल पहला। पहला किसका आया ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन किसका आया? ना तो पहला ना दूसरा, किसी का नहीं आया। आया। दूसरा किसका आया? तुम्हारा। तीसरा किसका आया? तीसरा किसी का नहीं आया। नाइंसाफ़ी कर दी यार तीसरे के साथ। चौथा किसका आया? क्या आया? तीसरा किसी का नहीं आया, मतलब पहला आया, दूसरा आया, चौथा आया, तीसरा किसी का नहीं आया। या वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। डायग्राम बनाया है? कोई भी फूल ब्लॉन्ड नहीं है तो क्या करोगे फिर? यहाँ बना दें। ये मान लिया फूल, ठीक है, ये हो गया ब्लॉन्ड, इनका आपस में तो कोई संबंध नहीं है। दूसरा, सभी कलाबाज फूल हैं, तो कलाबाज कहाँ आएंगे? इतना हो गया? इतना बना पाएगी? नहीं बना पाए। अब जाना है निष्कर्ष पे। इन दोनों का काम ये रहेगा कि आप डायग्राम बना लो, यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा निष्कर्ष पर। कोई भी कलाबाज ब्लॉन्ड नहीं है। अब कलाबाज कहाँ पैक है? अंदर, फूल के अंदर। अब इसमें क्या बोला गया है? जब कोई फूल ही ब्लॉन्ड नहीं है तो फूल के अंदर जब कलाबाज हैं तो वो कैसे ब्लॉन्ड हो जाएंगे? तो ये तो डन है कि भाई ये तो सही हो गया, भाई ये तो सही है ना अपना विकल्प एक। अब दूसरे पे भी देखेंगे कि कहीं दोनों तो नहीं है। कुछ फूल ब्लॉन्ड हैं, कुछ फूल ब्लॉन्ड हैं, तो यहाँ क्या बोला उसने? कोई भी फूल, तो यहाँ से ये तो कट ही गया ना आपस में, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो केवल अपना कौन सा ट्रू हो गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, तुम कहाँ कंफ्यूज हुए थे? कौन सा? ठीक है ना, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसने बता दिया ना कि कलाबाज फूल के अंदर है। उसने बात नहीं की तो वहीं तो स्पेस छूट गई है कि वहाँ अपना दिमाग लगाना है। भाई जरूरी थोड़ी कि जिसने पेपर बनाया है वो आपको सब कुछ बताए। 2017 में तो इतना बता दिया था, अब क्या चलने लगा है? क्या चलने लगा है अब? 4 साल पहले का एक क्वेश्चन है। 4 साल में अभी देखना इस बार कैसा पेपर आता है। 2016 का जो पेपर था ना, वो बहुत अच्छे लेवल वाले लोग भी नहीं कर पाए थे। 60 नंबर में सिलेक्शन हो गया था।
पहले तो वो बताओ यार जिन्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, ये सिलोजिज्म क्या होते हैं, ये क्या चल रहा है, ऐसा है क्या कोई? किसी को लग रहा हो ये अटपटे क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आ रहे कहाँ से है, क्या होता है इसमें, तो ऐसा है कोई? देखो इसका बेसिक कंसेप्ट है जो वो सर बता चुके थे 3-4 क्लास पहले। उनका है बैंक पीओ का मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज वो शाम को आएंगे, कल से वही क्लास लेंगे, तो फिर से एक कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। सीट्स जो दी थी उसके डाउट्स अगर हैं तो वो तो हम ही करा रहे हैं। खैर कल जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें सीट मिल जाएगी क्वेश्चन की, तो अभी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन वही करा रहे हैं हम जो एग्ज़ाम में आए हैं, बनना चाहिए आप लोगों से। लिखो पहला कथन, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है। कुछ जंजीरें लॉकेट हैं। निष्कर्ष लिखो, कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है। कोई भी लॉकेट लाल नहीं है। चार ऑप्शन ए बी सी डी। ए है ना तो पहला ना दूसरा, बी है दोनों, सी है दूसरा, डी है पहला। अभी कोई ना बताना, जिससे पूछें इस बार वही बताना। हो गया सबका? हो गया? कितने लोगों का हो गया है? सबसे पहले पहला कथन, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, इसका डायग्राम बना लो। दूसरे को उससे कनेक्ट करो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सेपरेट बना दो। कुछ जंजीरें लॉकेट हैं। डायग्राम बनाने के बाद अपना काम होता है कि पहला जो निष्कर्ष है उसको पढ़ें और देखें कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ फुलफिल हो रही है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष पढ़ें कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा है। उसके हिसाब से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखना है। डी किसका आया? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन निष्कर्ष 1। सी किसका आया है? केवल 2 तुम्हारा। बी किसका आया है? दोनों। बी दोनों अनुसरण करते हैं। और ए किसका आया है? ये तुम्हारा। मतलब 4 ऑप्शन में किसी न किसी का कुछ ना कुछ आया है। कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है। ये हो गया लॉकेट और ये हो गया गुलाबी, ठीक है। इनका कोई संबंध नहीं है आपस में। कुछ जंजीरें लॉकेट हैं, कुछ जंजीरें लॉकेट हैं।
इतना बन पाया था कि नहीं बन पाया था सबका, कुछ अलग बना था? अब क्या बोला है उसने निष्कर्ष पहला, कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है। तो ये है जंजीर और ये है गुलाबी, तो है कि नहीं है? क्यों नहीं है भाई? अगर ये लिखा है जैसे कुछ जंजीरें लॉकेट हैं, यही बस तो बोला उसने, तो हम तो यहाँ बना दें कुछ जंजीरें लॉकेट हैं, ये हटा दें, तो ऐसे में क्या गलत है हमारा? उसने तो सिर्फ ये बताया है कि कुछ जंजीरें लॉकेट है, तो इतना कर दिया कि भाई कुछ हैं। उसने ये तो बताया नहीं कि गुलाबी जंजीरें हैं या नहीं हैं, तो ऐसा भी तो बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि नहीं भी हो सकती है भाई, ऐसा भी तो बन सकता है जैसा पहले बनाया था। दूसरा क्या है, कोई भी लॉकेट लाल नहीं है, तो लॉकेट तो ये है, लाल का तो जिक्र ही नहीं हुआ है। अब आप लड़ने बैठ जाओगे, भाई पेपर वाले ने लाल बताया नहीं, कहाँ है लाल, इसमें तो है ही नहीं। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर नहीं, पीईबी एग्जाम, ठीक है। कई बार मैंने एनालिसिस किया है कि 2 और 1 कितने होते हैं, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 3 4 5 6, 2 और 1 कितने होंगे? लेकिन उन्होंने माना है कि 2 3 6 होते हैं। 2 3 6, 2 और 3 ही होते हैं। दुनिया में हर इंसान यही बोलेगा 2 और 1 3 ही होते हैं जोड़ने पर, लेकिन पीबी ने माना है कि 2 और 1 6 होते हैं। अब क्या कर लोगे आप? अच्छा, करने वालों करते भी हैं, जिसका 1 नंबर से रुक जाता है या 1 नंबर से उसका नाम नहीं आ पाता है, तो वो करते हैं, कहीं आज का दायर करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीबी वालों को। व्यापम का घोटाला कितना बदनाम है, उन्हीं ने तो किया था। तो 2 1 3 6 नहीं कर सकते, इतना बड़ा घोटाला कर सकते अगर। वो उनने मान लिया है कि 2 और 1 6 होते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर कहीं और भी देखो तो 2 और 1 6 लगाओ, वो हर जगह 2 और 1 3 ही होंगे, केवल पीबी एग्जाम में 2 और 1 6 हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसलिए अगर उन्होंने बताया नहीं है, लाल के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, तो तुम कुछ बना भी नहीं सकते। तो उसको तुम पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वो तो तुम छोड़ ही सकते हो, मतलब ये तो है ही नहीं, कहानी खत्म है दूसरे वाले निष्कर्ष की, और पहले वाला तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? ना तो ये और ना ही ये, ठीक है। ए ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। हमने ये भी बता दिया है कि ये 4 से 5 नंबर के आते हैं, और 4 से 5 नंबर 100 नंबर में मायने रखते हैं। जब 4000 पोस्ट हो, 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरें, 4000 कितना होता है 10 लाख का, कितना %? चलो बता दो, गणित भी तो होना है अभी। परसेंटेज नहीं आता निकालते। 10 लाख का 1% कितना होगा? आपको जैसे जॉब चाहिए, अच्छा इसमें से इतने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पुलिस से कोई मतलब नहीं, उन्हें जॉब चाहिए। भाई पुलिस तो एक पैशन है, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस में जितनी भी जॉब होती है एक पैशन है। तो किसी का पैशन होता है कि उसको चाहे 5,000 रुपये महीने मिलें, चाहे 50,000 रुपये महीने मिलें, उसको तो डिफेंस में जाना है तो जाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया मंथली सैलरी बस मिलती है गवर्नमेंट से, कोई भी नौकरी मिल जाए, ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं। तो वही हमने पूछा है कि पुलिस दिमाग से, दिल और दिमाग से किसके आता है कि हमें पुलिस ही बनना है, या फिर ऐसा आता है कि कोई एक जॉब तो मिल जाए यार। परसेंटेज तो आना चाहिए निकालते। अभी हम आपको ऑफर कर दें जॉब कि हम 50,000 रुपये महीना देंगे, क्रिकेट में आपको कमेंट्री करना है लाइव मैच की। अब 10 ओवर में 70 रन चाहिए जीतने वाली टीम को, जो बाद में बैटिंग कर रही है, तो हर ओवर में कितने रन चाहिए पड़ेंगे? अब ये वहाँ थोड़ी वो गुणा भाग करेगा इतने में, तो वहाँ बॉल ही फेंक जाएगी, तो फिर 10 ओवर ही नहीं बचेंगे, फिर पता चला 9 ओवर और कुछ बॉल बची। तो ये तो इंस्टेंट आना चाहिए दिमाग में, भाई कोई भी काम हो। 10 लाख का नहीं बता पा रहे 1% कितना होता है? हाँ, 10% कितना होगा? 10 लाख का 10%, कोई नहीं बता पा रहा है। 10 लाख में कितने जीरो आते हैं?
ये कितने लिखे हैं? 6 आए, जब 7 आए हम तो कहते 50 आए, लेकिन ये लिखे कितने हैं ये तो बता सकते हो? 10 लाख ही लिखेंगे क्या हम, अगर तुमसे पूछा है तो? 10 लाख लिखा है, अभी तो कह रहे थे 5 जीरो आएंगे। 100 में कितने जीरो आते हैं? और 1000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में कितने लिखे हैं? कितने लिखे हैं ये? 10 लाख ही। हाँ तो ये कितने लिखे हैं? अब इसका 10% कितना होगा? 10% निकालने के लिए क्या करूँगा? हमने पूछा है इसका 10% कितना होगा। और इतना भी समझ लो कि अगर 10% या 1% नहीं बता पा रहे 10 लाख का, तो इतना आपको भी पता है कि इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में कि 10 लाख का 1% बताओ या 10% बताओ। और अगर आएगा तो कट ऑफ कितनी आएगी 100 में? अगर इस टाइप का पेपर आया कि 10 लाख का 10% बताओ 1%, कितनी आएगी कट ऑफ 100 में? 90 प्लस, क्योंकि वो तो सबसे बनेगा, सरल प्रश्न आएगा तो ऐसा थोड़ी आपसे बस बनेगा। इसका 10% कितना होगा? 10 लाख का बता दो यार, ऑनलाइन चल रही क्लास, बच्चे बोलेंगे कि तो बताओ 1%। हालांकि सबकी कहानी एक ही ऐसी होती है, उनसे भी नहीं बनेगा जितने लोग हैं ज़्यादातर। अब कितना लिखा है? 1 लाख ही ना, तो ये कितना है 10 लाख का? परसेंट का क्या मतलब है भाई? ये जो 10 लाख लिखा था, ठीक है, 100% में कितने 10% होंगे? इसमें अगर तोड़ा जाए तो इसके अंदर से कितने 10% निकलेंगे? 10 निकलेंगे ना। तो 10 लाख के अंदर 1 लाख कितने होंगे? 10 होंगे ना। 1 लाख जब 10 बार में लाओगे तब तो होंगे वो 10 लाख। तो यहाँ इसका 100% ये पूरा है, और इसका 10% कितना होगा? 1 लाख, ठीक है। और 1% कितना होगा? श्योर बोलना कॉन्फिडेंस के साथ। इतने परसेंट कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए कम से कम। 10,000 हुआ। ये कितने का 1% है? 10,000 कितने का 1% है? ये 10,000 होगा कि 1,000 होगा? 1%। पहले तो ये बताओ, ये 10,000 लिखे हैं कि नहीं? 10,000 है कि 1,000 है? तो ये 10 लाख का ये क्या है? 1% है? ये 1,000 है 1% 10 लाख का? यही है ना। कितने का? पुलिस में फॉर्म कितने भर रहे हैं? 10 लाख प्लस, ठीक है। इतने प्लस डल रहे हैं, मान लो कितने भी है, लेकिन 10 लाख तो प्लस है ही ना। और ये कितना है 10 लाख का? और वैकेंसी कितनी आई है? तो ये कितना परसेंट हुआ 10 लाख का? चलो इतना तो हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 0 हुआ कि नहीं? 1 से अंदर घुस गया कि नहीं घुस गया? आधा भी नहीं है, क्योंकि 5,000 होती तो आधा हो जाता, आधे से भी कम है। अब इसका क्या मतलब है? 100 में से अगर यहाँ कितने लोग बैठे हो आप लोग? 14-15 लोग। अगर इस कमरे में 100 लोग भी बैठे होते ना, तो इस सिनेरियो के हिसाब से जरूरी नहीं कि उनमें से एक का सिलेक्शन हो। ये कंपटीशन का लेवल बता रहे हैं हम। कितने का? आधे से भी का, आधे का तो सिलेक्शन कभी, आधा इंसान ही नहीं होता, तो यहाँ आधा % है। तो सोचो 100 में, सबसे पहले तो यार एक कापी किताब बंद किया करो, क्योंकि जब गणित और रीजनिंग यहाँ से शुरू होती है, कापी किताब से शुरू नहीं होती है। वो तो तुम लिख लोगी, चलो ठीक है, तुमने सोचा कि ये लिख लिया, अब घर जाके देखेंगे, तो भाई दिमाग में स्थायी कर लो ना, तो घर जाने का कोई मतलब ही नहीं। अब आपको ये लगता है कि जैसे सवाल आ जाते हैं मैथ में, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना है, ठीक है, उसकी माता की आयु 1.5 गुना है, कुछ भी करके, तो आपको लगता है कि ये सवाल हैं, इनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के क्यों नहीं देखते हो? कई सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि जितनी आयु आपकी है उतनी प्रश्न में पूछी हो, जितनी आयु आपके पापा की है उतनी कोइंसिडेंटली उस प्रश्न में पूछी हो।
और फिर आपको अपनी मम्मी की तो एज पता है ही है, अब उसमें लिखा है कि अपनी मम्मी की एज निकालो, तो तुम अपनी मम्मी की एज लिख सकते हो बिना कुछ करे, अगर पता है सब कुछ तो। और अगर उसमें जाओगे तो करते रह जाओगे कि ये क्या पूछ लिया है। इससे बहुत डरते हैं लोग कि इतने गुना उसकी है और उसकी आधी ये है, इतने बटे इतने हैं, तो सोचा कि अब आगे का प्रश्न देखते हैं, बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो और उम्मीद है कि सबका आंसर अच्छा आएगा और सही आएगा। लड़कियों से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ये दिमाग लगाना थोड़ी इस क्वेश्चन में, लॉजिकल क्वेश्चन है। कथन पहला, मेरे सभी मित्र बातूनी हैं। बतौलेबाज बोलते हैं ना अपनी बुंदेलखंडी में, गप्पे ठोकने वाले। दूसरा है, सपना बातूनी नहीं है। निष्कर्ष पहला, सपना मेरी मित्र नहीं है। दूसरा, सपना को बोलना चाहिए। और जो ऑप्शन है वो वैसे ही है। पहला है, ए है जो, ना तो पहला ना दूसरा। बी है दोनों। सी है दूसरा और डी है पहला। डी किसका आया? डी आया, डी आया। सी किसका आया? सी आया किसी का? बी किसका आया? ए किसका आया? ए आया है। और किसका कोई भी नहीं आया अभी तक? कुछ भी नहीं आया, नहीं किया, आया कुछ नहीं आया। बी, डी क्या आया? समझ नहीं आ रहा कुछ? ठीक है, चलो एक चीज़ समझो, आप अपने आप को मान लो कि आपके सभी मित्र क्या हैं। ठीक है, आइए एक चीज़ समझ में कि इसमें मेरे सभी मित्र क्या हैं, बातूनी हैं। और दूसरा क्या है? तो क्या निकल के आया अपने पास कि सपना अपनी मित्र नहीं है, क्योंकि अपने मित्र तो सभी क्या हैं, बातूनी हैं। और सपना बातूनी नहीं है तो सपना क्या है फिर? वो अपनी मित्र नहीं है ना। ये क्या हो गया? और दूसरा क्या बोल रहा है? मतलब अगर बेचारी वो सीधी सादी चुपचाप रहती है तो उसको बोलना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या भाई? उसका नेचर है, जैसे गप्पे मार रहे दिन भर, तो जरूरी है वो गप्पे मारे क्या? है क्या जरूरी? तो क्या निकला अपना? हमने कहीं डायग्राम बनाया इसका? डायग्राम बनाना पड़ता है समझाने के लिए, लेकिन हमने क्या बताया कि अगर चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, उसी में से अगर एमपी पुलिस का पेपर देखोगे तो सबसे पहले आता है मेंटल एबिलिटी।
एंड जीके या जीएस कुछ भी। तो ये मेंटल एबिलिटी का क्या मतलब होता है? मानसिक योग्यता, ठीक है। मानसिक मतलब दिमागी, आप दिमागी रूप से योग्य हैं कि नहीं। तो ये क्या है सब, ये सब क्या है, दिमाग का ही तो खेल है। और दूसरा, इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन, लगभग 20 आते हैं इसके और 20 आते हैं जीके जीएस के। दूसरे जो सेक्शन है उसमें आते हैं 30 क्वेश्चन, उसमें आती है क्या, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा आते हैं उसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस प्लस मैथ्स, 15-15 करके। तो लॉजिकल रीजनिंग ये भी है और मेंटल एबिलिटी ये सब मानसिक एबिलिटी है, ठीक है। अगर आप पुलिस बन गए तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि किस आदमी में लठ मारना है कि नहीं मारना है, बताओ। तो किताब थोड़ी ढूंढते फिरोगे कहीं लिखा है कि यार कैसे आदमी को लठ मारना है, बताओ। बुक्स थोड़ी देखोगे यार, बुक्स में लिखा है कि भाई जो आदमी कुर्ता पैजामा पहने हो उसको लठ नहीं मारना है, और जो जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहनना है उसको दबा के देना है। इस हिसाब से आकलन करोगे क्या? ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। कैसे होगी वो? मेंटल एबिलिटी तो है आपके पास, लेकिन जज कैसे करोगे कि भाई उसको क्या कर, किस तरीके का व्यवहार करना है उसके साथ, जज कैसे करोगे? जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसके प्रति जो आपकी सोच है वो कैसे बनती है आपके दिमाग में, उसके व्यवहार के ऊपर ना, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। तो अगर सामने वाला इंसान हाथ जोड़कर साहब साहब कर रहा है तो उसको मारोगे क्या? और सामने वाला अगर 420 कर रहा है, भाग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आपको ही धक्का दे के भाग रहा है, फिर तो ये सब कुछ का ये मतलब है कि आप इन क्वेश्चन को कर करके दिमाग को इतना तैयार करें ताकि आपको बंदूक दे दी जैसे आपको कि कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हो जाओ गन लेके। अब बचपन में तो शौक रहता है, डर चलाते रहते हैं, गन मिली तो वहाँ थोड़ी चलाओगे कलेक्ट्रेट के बाहर, गन मिल गई तो मर जाएंगे एक दिन में 150 आदमी। वो कब चलाओगे तुम, कब चलाओगे वो? हाँ, कि कलेक्टर से पूछने जाओगे कि सर चला दें क्या? उतनी देर में तो पता चला टेररिस्ट घुस गया अंदर, उसने मार दिया 100 लोगों को। डिसीजन कौन लेगा उस गन को चलाने का? जिसके हाथ में वही तो लेगा डिसीजन। तो डिसीजन कब लोगे? जब अगर ये सवाल नहीं बनेगा तो डिसीजन ले लोगे कि गन चलाएं कि नहीं चलाएं, बताओ। खुद से पूछ के बताओ ना कि अगर ये सवाल नहीं बनेगा तो क्या आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो कि हम गन चलाएं कि नहीं चलाएं? ये चीज़ें क्या है, दिमागी रूप से आपको तैयार करती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि किताब पर या लिख लिया तो नोट्स पर या इन पर ज़्यादा निर्भर ना रहो। शतरंज खेलते हो? नहीं खेलते हो, बोरिंग है ना। शतरंज नहीं खेलता हो कोई यहाँ, और बाकी मोबाइल पे गेम खेल लो कह दो तो दिन भर खेलेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, कथन लिखो पहला। कथन पहला है कुछ चौक बोर्ड हैं। कथन दूसरा है सभी बोर्ड कक्षाएं हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखिए पहला। कुछ कक्षाएं चौक हैं।
पहला निष्कर्ष है कुछ कक्षाएं चौक हैं, दूसरा है कुछ चौक कक्षाएं हैं। ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है, अब बताओ। सॉरी एक और लिखना है यहाँ पर, दोनों ये नहीं आएगा, ये किसी का नहीं आया पहला, ये आया किसी का पहला? सबसे बन गया कि कोई बाकी है जिससे ना बना हो? संकोच बिल्कुल नहीं करना है, जितने गधे बनोगे उतने आखिर में होशियार बन के निकलते हैं। देखो कुछ चौक बोर्ड हैं, ये हो गया कुछ चौक बोर्ड हैं, सभी बोर्ड कक्षाएं हैं। अब पूछा, उसने बताया निष्कर्ष में कुछ कक्षाएं चौक हैं, तो ये है कुछ कक्षाएं चौक, इतना पार्ट है जो ये क्या है, सेटिस्फाई, मतलब ये तो ट्रू है। और दूसरा क्या है, कुछ चौक कक्षाएं हैं, दूसरे में भी ट्रू हो रहा है कि कुछ चौक क्या है, तो ये दोनों सही है। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ यार, ये हम तो कथन नहीं दे रहे, सीधा निष्कर्ष दे रहे हैं। आप अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं कि इंटेलिजेंट? ये हमने दे दिया। आप कितने साल के हो? लगभग 25 साल के सब लोग, या अंडर 25। अपने आप को तो जानते हो ना कि आप कैसे हो। बचपन से अपने आप को तो जाना है, किसी को जानते हो कि ना जानते हो। अब हमने पूछा है कि आप गधे हो या होशियार हो, तो क्या बताओगे? हाँ, मतलब आपको अपने बारे में पता नहीं कि आप गधे हो या होशियार? ठीक है, नहीं खुद को पता होता है ना कि हम इंटेलिजेंट हैं, कि हम डम्ब हैं, डफर हैं, क्या है। आप बताओ आपका क्या आंसर होगा? अच्छा चलो, और दो ऑप्शन दिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी मार्केट में। तीसरा ऑप्शन है कि कह नहीं सकते, इसीलिए तो दे दिया हमने कि अभी जो चौथा ये है कि पता है कि गधे हैं लेकिन बोलें क्यों। दो दे दिए ना, हमें पता था कि वो ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इंटेलिजेंट तो होता भी है कोई लेकिन बताता नहीं है ना। तो बता ही नहीं रहे आप लोग कि क्या हो, इंटेलिजेंट हो कि कमज़ोर हो, कैसे हो। एग्जाम्पल दें हम आपको, युवराज सिंह को तो जानते होगे। तो उसने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे होंगे, ये तो पता होगा। हाँ, लेकिन उसने उसके पहले 5 लगातार छक्के अपनी बॉल पे खाए भी थे, ये किसको पता है? इंग्लैंड के एक बॉलर ने उसके 6 बॉल में 5 लगातार छक्के मारे थे, ये किसी को पता है? तुम्हें बस पता है, ठीक है। लगभग 10 साल पहले वो चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई। उसने इंग्लैंड के बॉलर की 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के मारे, ये सबको पता होगा। ब्रॉड, ये पता है, ये ज़्यादा लोगों को पता है कि उसने 6 छक्के मारे, लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को पता नहीं। अब अगर एक बॉलर युवराज सिंह 1 ओवर में 5 छक्के खाएगा तो इंसान उसको क्या बोलेंगे? वो इंटेलिजेंट बॉलर है या गधा बॉलर है ना। फिर उसने जब 6 बॉल पे 6 छक्के मारे तो क्या निकल के आया उसके अंदर से? तो इसका गधा, बेवकूफ़ होना, कमज़ोर होना, डम्ब होना, डफर होना, ये बुरी बात नहीं है। रविंद्र जडेजा जो आजकल टीम में खेलता है, वनडे 20 टेस्ट सब खेलता है, एक टाइम पे वो बहुत घटिया खिलाड़ी माना जाता था,
लेकिन खेल खेल के आज वो ऐसा खिलाड़ी है कि उसके बिना टीम बनती नहीं। तो इसका ग्राफ इस तरफ जाता है या इसका ग्राफ इस तरफ आता है? किसका क्या मानना है बताओ? बताओ। नहीं, जनरल केस में बताओ कि क्या होता है। ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? जैसे आप लोग क्लास आ रहे हो तो क्या होगा यहाँ आने के बाद? जहाँ ऐसा ही होता है ना। तो अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ अगर ये मान लिया तो इसके बाद क्या तरक्की, प्रमोशन है कि डिमोशन है? डिमोशन तो नहीं है। और ये भी पता होगा कि इंसान परफेक्ट होता नहीं। मान लो हम तो कहते हैं कि हम होशियार हैं, तो क्या हम अब और सीखना बंद कर देंगे क्या? सीखने की कभी ख़त्म होती क्या सीमा या उम्र? तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये चीज़ें बनती नहीं हैं, पूछना, बताना कि सर ये नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरों की कंपेयर मत करा करो, क्योंकि दूसरा भी यही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो ना। 90% जो इंडियंस होते हैं ना वो एक जैसी सोच वाले होते हैं। ये जो पुलिस के 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं कैसी सोच वाले हैं? सब एक जैसे ही तो सोचते होंगे, तब तो फॉर्म भर रहे हैं। बताओ। और फिर सबके दिमाग में कि अब कोचिंग करनी है तो सब कोचिंग भी आ रहे हैं, फॉर्म भी भरेंगे। फिर एक चीज़ और बता दें, आजकल भीड़ काहे में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। पेपर नहीं निकलेगा तो डिप्रेशन में भी जाएंगे, उसकी संख्या भी ज़्यादा रहेगी। डिप्रेशन में बहुत जाते हैं आजकल लोग। ये नहीं देखते कि हमने इनपुट कितना दी। जैसे अभी हमने दिखाया आप लोगों को कि 100 में एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है फिलहाल इस आंकड़े के हिसाब से। तो आपने रोने तो बैठ गए कि यार पेपर नहीं निकला है और उसका निकल गया दूसरे का, साथ वाले का, तुम्हारा नहीं निकला है। पहले इनपुट कितना दे रहे हो उस चीज़ के लिए, पहले ये आंकलन करो। जो जैसे 100 लोग से कंपटीशन है एक इंसान का, तो वो 100 लोग हैं, वो कितना इनपुट दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो एक इंसान जो उनमें से निकल के आएगा वो कितनी मेहनत कर रहा है। सब एक जैसे होंगे क्या? सब एक जैसे? 10 लाख फॉर्म भरे हैं जिनने, ये बराबर एक लेवल के इंटेलिजेंट होंगे क्या? यहाँ से कौन निकल के आएगा? इसमें से जो 4000 सिलेक्शन होंगे ये कौन होंगे बताओ? हाँ, लेकिन ये कौन होंगे 4000 लोग? ये होशियार नहीं होंगे, ये होशियार से भी होशियार होंगे, क्योंकि होशियार 50,000 बच्चे होशियार भी होंगे 10 लाख में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगे। ये बहुत विशेष इंटेलिजेंट होंगे बच्चे 4000 वाले। तो अपने आप को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। भाई निर्माण उस चीज़ का होता है जो अधूरी हो, ठीक है, या बिल्कुल ना बनी हो। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो तो फिर तो सर से हम बोल रहे हैं कल भी ना हो तो आप ही पढ़ाना फिर एक क्लास। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, वो सीरीज से कुछ पूछना है क्या? अल्फ़ाबेट से जो सीट दी थी उससे। ये कितना होगा? चलो बताओ फटाफट। नहीं यार, ये नहीं करो। 25-25 के 30-25 और ये 20-25 और ये 42 और ये 25। सबसे पहले तो कॉपी पेन से निर्भरता खत्म करो, प्रैक्टिस किया करो इन चीज़ों की, ट्रिक्स की। देखो ये जैसे बताया, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो जब एक जैसे केस होना है ऐसे, तो क्या करना है? इनको समझ लेना है 25 या कर देना है 25, सीधी सी बात है। इसको 6 मान लेना है, इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। जब एक जैसे नंबर आ जाए, यहाँ क्या और यहाँ 4 को क्या मान लेना है? एक संख्या बढ़ा के। सर ने बताया था तुम लोगों को, तो बना क्यों नहीं कर? ये ट्रिक्स हैं, ये आना चाहिए।
कितना आया 55 और 45? नहीं, उसकी भी हम ट्रिक बताएंगे। ये होता कितना है? इतना ही होता ना। इसमें भी वही करना है। 5 और 5 कितना हो गया? और इसको एक बढ़ा के मान लो, कितना हो गया? इतना ही, कितना 75 आ रहा है ना। हाँ, यहाँ 75 करना है इसमें। इस केस में 75 करना है, उस केस में 25 करना है। जब अंतर कितना हो, जब अंतर 10 का हो तो इन 5 और 5 को करना है 75, और जब बराबर संख्याएं हो ऐसे केस में तो करना है 25, और बाकी यहाँ क्या करना है, एक ही बढ़ाना है और गुणा कर देना है। ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। हाँ हाँ, शायद आज डालेंगे। अरे इतना क्या होता है ना, 4 वीडियो डालने पड़ते हैं, एडिट होने में, अपडेट होने में और अपलोड होने में टाइम थोड़ी सा लगता है। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पुरानी सीट से, बन गए थे पूरे। और क्या बोला था कल करने को? पूछना है कुछ? क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? नहीं बनाइए, सीट दो यार हमें कोई। पेज नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर? क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? पेज नंबर 3 है ना, 2 है। 4 वैसे 4 से वैसे पेज नंबर तो बताओ यार। 4 पेज नंबर 4 में तुम गलत पेज नंबर बता रहे हो। 3 है पेज नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होगा? जेड से ए। ये हो गया जेड से ए, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट कौन सा है तुम्हारा? ये लेफ्ट है और ये राइट है। फिर उसने आगे क्या बोला है? तो दाएं से 11वें अक्षर के, तो दाएं से 11वें अक्षर के, तो यहां से किस तरफ जाओगे? यहां से BCD की तरफ जाओगे ना। ग्यारहवें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां हो गया के। अब 11वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा? अब यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से फिर इस तरफ जाना है, तो यहाँ से 7वां 1 2 3 4 5 6। यही गलत हुआ था, पहले डी आ रहा है। 1 मिनट, ए को वैसे छोड़ 1 2 3 4 5 6 7 डी आएगा इस अक्षर के, ठीक है। इस साइड से नहीं, अगर बोलता है इस साइड से तो अपन इसको भी काउंट करते हैं। उसने बोला है इस अक्षर के दाएं 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका डी आंसर आएगा, ठीक है।
और कोई? बाकी सब बन गए। तो फिर हम पूछ लें, फिर हम पूछ लें सीट से कोई भी क्वेश्चन देना जरा। भाई अब हम भी तो रिवर्स मारेंगे। अब पूछ लिया हम, नहीं सब बन गए तो अब हम कुछ पूछ लें। चलो कल कुछ क्वेश्चन किए थे उस टाइप से पूछ लेते हैं। अगर वो कल किए थे ना क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से, अगर शुरुआत के अक्षर से चला जाए तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा क्रम के हिसाब से, अगर सीक्वेंस बनाना हो तो? इसका ऑप्शन हो गया तो ऑप्शन में हो गया डी, सी, बी, ए, इस टाइप से दे देते ना। तो इसका क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन समझ में आया किसी को कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, हमने पूछा क्या है? जैसे हमने कल क्वेश्चन करवाया था, जितने नए लोग आए वो भी समझ लें। जैसे हमने कल क्वेश्चन करवाया था कि जैसे क्लास में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग नाम हैं। अब फॉर्म भर दिया चारों लोगों ने किसी एग्ज़ाम का, और अगर उस एग्ज़ाम का ये रूल है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो चारों के एक साथ आ जाएंगे क्या? क्रम से आएंगे ना। अब क्रम कैसे आएगा? अल्फ़ाबेट के हिसाब से। भाई जिसके नाम का पहला लेटर पहले आएगा उसका एडमिट कार्ड पहले आएगा, ठीक है? ABCD से चलेंगे तो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा? क्यों आएगा डी? बी पहले आता है। बाकी नहीं आ रहा क्या बी पहले किसी में? हाँ ठीक है। अगर यहाँ ए होता तो पहले बी आता, फिर कौन सा आता? फिर डी आता, फिर कौन सा आता? फिर कौन सा आता? बी। मतलब ए, बी, सी और डी, ऐसा ना। ये क्रम भी आता है, कल ये भी करवाया था, खैर अभी और भी करवाएंगे। तो ये क्रम भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही पूछें। अगर आपको यहाँ से इंदौर जाना है, गया है कोई? नहीं गया है? हमने इंदौर सोचा इसलिए कि शायद गए हो, नहीं तो हम सीधा मुंबई बोल देते। भोपाल, सागर, भोपाल तक गए हो? पता तो होगा यार, MPG के पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इंदौर तक तो पता होगा ना। तो अगर हमें यहाँ से इंदौर जाना है तो बीच में अपने को भोपाल भी मिलता है, सागर भी मिलता है। तो छतरपुर से अगर इंदौर जाना है तो पहले क्या मिलेगा दोनों में से? सागर की भोपाल? सागर मिलेगा ना, फिर भोपाल मिलेगा। और उस तरफ से आना है तो बाद में सागर। अब इसका क्रम भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि इस तरीके से पूछा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर पेपर कठिन आया तो वो लिख देंगे कि बच्चा रो रहा है, ठीक है? फिर दूसरे पे दे दिया उनने खिलौने, तीसरे पे दे दिया खेल रहा है, चौथे पे दे दिया बच्चा हंस रहा है। फिर उन्होंने पूछा इसका क्रम बनाइए। क्या क्रम बनाओगे? सबसे पहले खिलौने दिए, फिर बच्चा रोने लगा, हाँ, फिर खेलेगा, फिर हंसेगा। ये चीज़ तो ये कहीं तुम्हें किसी बुक में मिलेगी क्या पढ़ने के लिए? ये कहाँ से निकल के आएगी? जब आपको पता होगा कि बच्चा रोता है, फिर उसको बहलाने के लिए खिलौने देने पड़ते हैं या कुछ भी। तो हमने कहा है कि अगर दैनिक जीवन में चीज़ों को सोचोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर किताबों पर निर्भर रहोगे खासकर मैथ रीजनिंग के लिए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। ये भी बताए थे कल, ठीक है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब स्क्वायर,
7 का स्क्वायर क्यू, 8 का स्क्वायर क्यू, कितने 9 का, और क्यू कितना 10 का। अब ये कितना जल्दी बन गया, 10 का 100, 1000। और अभी हम 10 लाख का पूछ रहे थे, परसेंटेज बताओ तो शून्य नहीं पता चलते थे कि शून्य कितने रखना है, 5 की 6 की 7 हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपका नंबर लग जाए और अमिताभ बच्चन पूछ ले कि बताओ भाई करोड़ में कितने अंक शून्य होते हैं। और अगर कोई आपसे कह दे कि भाई कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हो तो इसका 30% टैक्स में चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 30% टैक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा? आपके पास कितना बचा फिर? 70 लाख। मतलब ऐसा होता है, हम बता रहे हैं, टैक्स कटता ही है 30 से 35%, बल्कि 50% भी कट सकता है। कितना बचा अगर 1 करोड़ आपको मिल गए, 30% कट गया तो कितना बचेगा? अब देख लो, अब करने लगे गुणा भाग। हम तो सीधा सीधा पूछ रहे 1 करोड़, 10 करोड़, 10,000, 50,000, 1 लाख, ये राउंड फिगर है। अगर हम ये पूछ लें कि हाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा? 30, मतलब हम कह रहे हैं 30% चला जाएगा 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 30% सरकार ने ले लिया तो आपके पास कितने, खाते में कितने पैसे आएंगे? भाई जब तक ये सवाल नहीं बन रहा है आपसे या इस टाइप की चीज़ें नहीं बन रही हैं तब तक ये समझ लेना भगवान करोड़पति नहीं बना सकता आपको, हिसाब किताब नहीं आ रहा आपको। 70 लाख बचेंगे। तुम भी 70 कह रहे थे, 70 ही है कि और है कुछ? राउंड फिगर में तुम देख लो, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं। तो 30% सरकार ले लेगी तो सरकार कितने लाख ले लेगी? 30 लाख। सीधी सीधी सी बात है। तो बचे कितने? सीधा सा आंसर। तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते हो अपने? अमिताभ बच्चन ही बोलता है लॉक कर दिया जाए, कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो? विराट कोहली को क्या रहता है जब वो खेलने जाता है? कॉन्फिडेंस। जब सेंचुरी बनती है तो कितना चिल्लाता है, क्योंकि उसे पता है कि हम बनाएंगे। धोनी आखिरी ओवर में 15 रन 20 रन चाहे जितने चाहिए, धोनी को पता है कि अगर हम आखिर तक टिके रहेंगे तो बन जाएंगे। हाँ, तो कॉन्फिडेंस होना सब। अब हमने कहा 2 और 3 कितने होते हैं? नहीं नहीं, अभी हम पूछ रहे हैं। हाँ कितने होते हैं? 5। अब हमने फिर पूछा 5 होते हैं, तो आधे लोग तो उतना ही बिगड़ जाते, अरे मतलब नहीं होते होंगे, हो सकता ना होते होंगे। तो यार वो हमने थोड़ी बनाया 2 और 3 5 होते हैं, वो अगर होते हैं तो 5 ही होंगे। और हमने बोला है कि पी भी कुछ भी करे आपको अपनी बात पर अड़ग रहना है, ठीक है? केस लड़ने का काम नहीं है आजकल। लोग बोलते हैं कि इंसान कितना भी सच्चा हो लेकिन कोई कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहता आजकल। अभी ये तो सबने बता दिए, अब बढ़ते हैं थोड़ी सा। क्या होता है जब आपको ट्रांसैक्शन पता चल जाता है ना, जैसे हमारा खाता है जैसे बैंक में, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो अमाउंट रहेगा खाते में उसका हमें सेविंग अकाउंट पर 4 से 5% मिलता है साल के अंत में, ठीक है? अब सबको पता रहता है खाते में कितने पैसे हैं, ठीक है? हाँ नहीं, 2 बार मिलता है, जनवरी में, जून जुलाई में मिलता है और दिसंबर जनवरी में मिलता है। तो अगर हमने देख लिया खाता अपना कितने पैसे हैं और 4% 5% मिलता है और नया साल आने वाला है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे खाते में 4% आने वाला है टोटल जो बैलेंस है उसका। तो फिर तो न्यू ईयर ना भी हो तब भी न्यू ईयर सही लगता है, क्योंकि वो तो फ्री के आ रहे हैं, खाते में पड़े हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है अपने को। तो इसलिए ये चीज़ें आना, अब हम वहाँ गुणा भाग करने बैठेंगे, सारा इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा गुणा भाग करने में। दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें आपकी। 11 का स्क्वायर क्या होता है? और क्यू 12 का, फिर क्यू कोई कैलकुलेटर नहीं चला रहा, मोबाइल ऐसे ही करना है बिल्कुल दिमाग में। 13 का ये कितना होगा? 14 का और
15 का, ये 33 75, 16 का, और ये 17 का, और ये 300, और ये